चलिए फ्रेंड्स, 12वीं क्लास के जो संस्कृत के स्टूडेंट हैं उनके लिए आज हम 10वां पाठ लेकर आए हैं, दीनबंधु श्री नायार। तो फ्रेंड्स, ये जो पाठ है आपका काफ़ी महत्वपूर्ण पाठ है। इसमें से प्रश्न आपके काफ़ी सारे बनते हैं और एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। दीनबंधु श्री नायार पाठ के बारे में पूरी डिटेल बताते हैं, कैसे प्रश्न आएगा वो भी बताएंगे आपको। पूरा एक एक शब्द की व्याख्या करते हुए हम इसको आगे पढ़ा रहे हैं। एक एक शब्द की व्याख्या करते हुए इसको हम आपको समझेंगे। तो हमारे चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, और आप हमारे एप्लीकेशन के थ्रू भी पढ़ाई कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर जाके आप टाइप करें मिशन कैरियर क्लासेज, जैसे कि स्क्रीन पर दिख रहा है। इस मोबाइल एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में ज़रूर इंस्टॉल करें, क्योंकि इस पर हम आपको बहुत सारे नोट्स फ्री उपलब्ध करवाएंगे। आपको हम 12वीं क्लास के बहुत सारे नोट्स फ्री में देंगे, लेकिन वो इस मोबाइल एप्लीकेशन पर ही आपको मिलेंगे। इसलिए मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल ज़रूर करें, वहाँ आपको नोट्स मिल जाएंगे। और जो भी आपके कोई शंका समाधान होंगे वो इस पर हम लाइव आके आपसे बात करेंगे और आपकी हर समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। पाठ है, देखिए ऊपर लिखा हुआ है 10वें है पाठ है। पाठ का नाम है दीनबंधु श्री नायार है। ठीक है, दीनबंधु श्री नायार के विषय में इसमें पूरी कहानी है। क्या है पूरा डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना देखते हैं। लिखा है कि प्रस्तुत पाठ उड़िया भाषा के प्रख्यात साहित्यकार श्री चंद्रशेखर दास वर्मा द्वारा विरचित पाषाणी कन्या कथा संग्रह के संस्कृत अनुवाद से संकलित है। देखो यहाँ पर एक प्रश्न बन रहा है जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कह रहे हैं कि प्रस्तुत पाठ यानी कि जो दीनबंधु श्री नायार है जो पाठ है, यह पाठ उड़िया भाषा के जो कि बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, साहित्यकार जो साहित्य को लिखते हैं, साहित्य की रचनाएं करते हैं, उनको साहित्यकार कह रहे हैं। तो प्रख्यात साहित्यकार हैं, उनका नाम है श्री चंद्रशेखर दास वर्मा। श्री चंद्रशेखर दास वर्मा ये प्रख्यात साहित्यकार हैं उड़िया भाषा की। ठीक है, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा और उस ग्रंथ का नाम है पाषाणी कन्या। क्या नाम है स्टूडेंट्स? पाषाणी कन्या। इसी पाषाणी कन्या से आपका ये पाठ लिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आपके सवाल आ सकता है, छोटा सवाल, कि पाषाणी कन्या कथा संग्रह का लेखक कौन है? तो आपको उत्तर देना होगा श्री चंद्रशेखर दास वर्मा। प्रश्न ऐसे भी किया जा सकता है, श्री चंद्रशेखर दास वर्मा की रचना कौन सी है? तो आपके छोटे सवाल आते हैं ना ऑब्जेक्टिव टाइप वाले, वो इस तरह से पूछे जा सकते हैं। जैसे आपके संपूर्ण पाठ हो जाएंगे उसके बाद में हम डेस्क वर्क सॉल्व करवाएंगे यहाँ पर, तो इस परफेक्ट तैयारी हो जाएगी। लेकिन वो आपको जो मैटर मिलेगा वो ऐप के थ्रू मिलेगा, तो ऐप पे आपको जाना होगा। ऐप इंस्टॉल जरूर कर लें आप। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक हो गया। आगे देखते हैं। आगे करें कि इसके अनुवादक डॉक्टर नारायण दास हैं, यानी कि इसको अनुवाद करने वाले हैं। अनुवाद आप जानते ही हैं, एक भाषा से दूसरे भाषा में रूपांतरण करना अनुवाद होता है। ठीक है, उड़िया भाषा के प्रसिद्ध हैं ये व्याख्यात। आपको पता है कि चंद्रशेखर दास वर्मा उड़िया भाषा के हैं, तो उन्होंने उड़िया भाषा में लिखा है। उसको अनुवाद करने वाले कौन है यहाँ पर? तो इन्होंने संस्कृत भाषा में अनुवाद किया है डॉक्टर नारायण दास जी ने। ठीक है, आगे लिखते हैं कि इस कथा के नायक श्री नायार का लालन पोषण एक अनाथ आश्रम में हुआ है, यानी कि इस कहानी के मुख्य नायक हैं ये। ठीक है, जैसे कि फिल्मों में एक्टर होते हैं ना, इसी प्रकार इस कहानी के मुख्य पात्र हैं ये, एक्टर हैं। ठीक, श्री नायार। इनका जो लालन पालन हुआ है वो कहाँ हुआ है? अनाथ आश्रम में हुआ है। ऐसे आगे कह रहे हैं कि श्री नायार ने अपनी कर्म दक्षता, दाक्षिण्य और सेवा मनोवृत्ति से समाज में आदर्श स्थापित किया है, यानी कि एक विशेष छवि स्थापित करी है समाज के अंदर। किसके बल पर? कर्म दक्षता के बल पर, अपने कर्म में जो कुशलता है उसके बल पर, अपने कर्मों के अंदर जो दाक्षिण्यता है, उनकी जो निपुणता है उसके बल पर, और सेवा मनोवृत्ति जो उनकी है, सेवा के प्रति जो उनका मानस है, मनोवृत्ति जो है, यानी कि वो केवल अपने आप को उन्होंने समर्पित कर दिया काम के प्रति। काम के अलावा कुछ भी उनके दिमाग में नहीं था। इस प्रकार की सेवा मनोवृत्ति उनकी थी। आगे हम जब कहानी पढ़ेंगे तो आपको भी उसमें लगेगा कि वास्तव में कितने समर्पित थे काम के प्रति, कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति कितने थे। तो इन सब कारणों की वजह से, इन सब विशेषताओं की वजह से उन्होंने समाज में एक नई छवि स्थापित करी, एक विशेष छवि लोगों के मस्तिष्क में स्थापित कर सके वो। इसीलिए कहा कि इन्होंने समाज के अंदर एक आदर्श रूप स्थापित किया खुद का। ठीक है, ऐसे आगे कह रहे हैं कि वह प्रतिमास अपने वेतन का आधा से अधिक भाग केरल में स्थापित अनाथ आश्रम में भेजते थे। कि इतना बड़ा त्याग हर कोई नहीं कर सकता है।
अपना जो भी पेमेंट मिलता था उसका आधा हिस्सा वो केरल में जो स्थापित अनाथ आश्रम था उसमें भेजते थे। उनका एक लगाव देखिए, एक समाज सेवा का भाव देखिए, यही तो कह रहे हैं सेवा मनोवृत्ति उनकी कितनी अच्छी थी। ठीक है, तो इस प्रकार के थे हमारे दीनबंधु श्री नायार। आगे कह रहे हैं कि प्रस्तुत कथा में श्री नायार का लोक कल्याणकारी आदर्श चरित्र वर्णित किया गया है। कहने का मतलब है कि ये हमारा जो पाठ है, इस पूरे पाठ में श्री दीनबंधु जो श्री नायार हैं, इनका कैसा रूप था, कैसा व्यवहार था, कैसा इनका आदर्श रूप था, उसके बारे में बताया गया है। लोक कल्याणकारी जो आदर्श चरित्र उनका था, लोगों के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, हमेशा तैयार रहते थे, परोपकार की भावना उनमें हमेशा भरी रहती थी। ऐसे व्यक्ति दीनबंधु श्री नायार की उनकी पूरी कहानी हम इसमें पढ़ेंगे, उनकी पूरे आदर्श रूप को हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सुंदर पाठ है, अच्छे से समझ में आएगा। एक एक शब्द को व्याख्या सहित मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। हमारे मोबाइल एप्लीकेशन मिशन कैरियर क्लासेज को अभी प्ले स्टोर से इंस्टॉल जरूर करें, डाउनलोड जरूर करें, क्योंकि उस पर आपको सारा मैटर आगे मिलने वाला है। चलिए पाठ को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम पाठ स्टार्ट कर रहे हैं। प्रस्तावना के बाद में हम मेन जो कहानी है उस पर चलते हैं। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं उच्चारण करके आपको बता रहा हूँ, उसके बाद में आगे देखते हैं। आप भी उच्चारण कर सकते हैं। श्री नायार है केंद्र सर्वकारतः है स्थानांतरणेन आगत्य ओडिशा सर्वकारस्य अधीने प्रायः वर्षत्रयेभ्यः कार्यम करोति। देखो कितना बढ़िया, एकदम सिंपल शब्दों में लिखा है, साफ सुथरा। यहाँ पर देखिए पहले एक एक शब्द को मैं बता देता हूँ। वैसे श्री नायार केंद्र सर्वकारतः है, तो यहाँ पर जो कठिन शब्द होगा मैं उसी को इंगित करूँगा, वैसे बाकी को बताने की आवश्यकता होगी नहीं। यहाँ पर है केंद्र सर्वकारतः है। केंद्र सर्वकारतः का मतलब होता है केंद्र सरकार से, ठीक है, या केंद्र शासन से। स्थानांतरणेन, स्थानांतरणेन का मतलब होता है ट्रांसफर होना, यानी कि ट्रांसफर के कारण या तबादला होने के कारण। आगत्य का मतलब होता है आकर के। ओडिशा सरकारस्य, ओडिशा सरकारस्य का मतलब उड़ीसा सरकार का या उड़ीसा सरकार के, ठीक है। अधीन यानी अधीन, कहते हैं ना कि हम उड़ीसा सरकार के अधीन काम कर रहे हैं, ऐसे। प्राय यानी प्रायः वर्षत्रयेभ्य कार्यम करोति, यानी कि प्रायः 3 वर्ष से कार्य कर रहे हैं। किसके अधीन? उड़ीसा सरकार के अधीन। अब पूरी लाइन को मैं एक साथ बता रहा हूँ। इसका मतलब हो जाता है कि श्री नायार केंद्र शासन से ट्रांसफर होने के कारण या तबादला होने के कारण आकर के उड़ीसा राज्य सरकार के अधीन लगभग 3 वर्ष से काम कर रहे हैं। वर्षत्रयेभ्य कार्यम करोति, 3 वर्ष से काम कर रहे हैं, ठीक है। उनका तबादला हो चुका था, कहाँ से? केंद्र सरकार से उनका तबादला हो गया, फिर वो उड़ीसा राज्य सरकार के अधीन काम करने लग गए। और वहाँ उन्होंने कितने साल काम किया उड़ीसा सरकार के अधीन में? 3 साल तक। आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे हम पहले उच्चारण करेंगे और उसके बाद में समझेंगे। लिखा है तथाप्यस्मिन् वर्षत्रयात्मके कालखंडे एकवारमपि स्वराज्यम केरलम प्रति गमनाय इच्छामने प्रकटितवान। देखिए उनका त्याग भाव देखिए आप यहाँ इस लाइन में त्याग उनका यहाँ पर प्रस्फुटित हो रहा है। कह रहे हैं कि तथापि अस्मिन, कहा कि फिर भी, अस्मिन वर्षत्रयात्मके कालखंडे, यानी इस 3 वर्ष के समय पीरियड में। कहा कि भाई 3 वर्ष तक इन्होंने अपने सेवाएं दी हैं यहाँ पर, तो कह रहे हैं कि इस 3 वर्ष के समय में, ठीक है, जो 3 वर्ष का जो समय है, इस 3 वर्ष के समय में एक बार भी स्वराज्यम केरलम प्रति, अपने राज्य केरल के प्रति, ठीक है, अपने राज्य केरल के प्रति गमनाय इच्छाम ने प्रकटितवान, जाने की इच्छा प्रकट नहीं की। समझे बात को? यानी कि इस समय, यानी कह रहे हैं कि तथाप्यस्मिन, यानी फिर भी इस 3 वर्ष के समय में एक बार भी अपने राज्य केरल के प्रति जाने की इच्छा प्रकट नहीं की। प्रकटितवान का मतलब प्रकट किया, और नया ने नहीं, यानी इच्छा को उन्होंने एक बार भी प्रकट नहीं किया। ऐसे बिल्कुल भी नहीं कहा कि नहीं मैं तो अपने राज्य में जाऊंगा 3 वर्ष के इस समय पीरियड में। ये देखो उनका त्याग भाव। तो इस समय पीरियड के अंदर एक बार भी उन्होंने अपने राज्य केरल के प्रति जाने की इच्छा प्रकट नहीं की। ये यहाँ तक मतलब हो जाता है। अब आगे देखते हैं। देखिए
आगे लिख रहे हैं कि से स्वल्पभाषी, वे स्वल्पभाषी थे। स्वल्पभाषी का मतलब होता है जो कि कम बोलने वाले होते हैं, तोल मोल के बोलने वाले, कम शब्दों को बोलने वाले। ऐसे नहीं कि बड़बड़ बड़बड़ करते रहते हैं, सारे दिन भर बोलते रहते हैं, ऐसे नहीं, कम बोलने वाले। ठीक है, तो सह स्वल्पभाषी, कम बोलने वाले। उसके बाद में अतस्तस्य मनः कथा मनोव्यथा व बोधगम्य नास्ति। कह रहे हैं कि इसीलिए उनकी मन की कथा और मन की व्यथा दोनों को जानना कठिन था, यानी कि बोधगम्य नहीं था, यानी जानने योग्य नहीं था। बात समझ रहे ना? मतलब ये हुआ कि श्री नायार बहुत कम बोलने वाले थे, इसीलिए उनके मन की व्यथा को या मन की कथा को ज्ञान के द्वारा जानने योग्य नहीं था, यानी कि बोधगम्य नहीं था। उनको समझना जानना बड़ा कठिन काम था। ये यहाँ पर मतलब होता है। हम जानते हैं कि जो व्यक्ति स्वल्पभाषी होता है, जो कम बोलने वाला होता है, उसको समझना और जानना बहुत ही कठिन होता है। और जो व्यक्ति बड़बोला होता, बहुत ज़्यादा बोलने वाला होता है, उसको हम आसानी से जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, समझ लेते हैं। लेकिन जो कम बोलने वाला होता है, उसकी मनोव्यथा को या मनो स्थिति को या मनोकथा को हम समझ नहीं सकते हैं। आप देख लो अपने जीवन में, जो लोग बहुत कम बोलते हैं उसको आप समझ नहीं सकते, पता नहीं क्या मन में चल रहा होगा, हमेशा डरे डरे रहते हैं उनसे हम। ठीक है, ऐसे आगे चलिए। संतुलित वार्तालाप है, साक्षात समये आगमनम ततः संचिकासु मनोनिवेश है, कार्यम समाप्य स्वगृहम प्रत्यागमनंच तस्य वैशिष्टमासीत। देखिए कह रहे हैं, अब देखो बच्चों यहाँ इसका मतलब बता रहे हैं आपको। कह रहे हैं कि संतुलित वार्तालाप है, तो यहाँ मतलब हो गया संतुलित वार्तालाप, बिल्कुल बैलेंस में, एकदम बिल्कुल ये मान के चलो कि निर्धारित बातचीत होना। ठीक है, जितनी आवश्यकता है उससे एक लफ्ज भी ज़्यादा नहीं बोलना, एक शब्द भी ज़्यादा नहीं बोलना, निर्धारित बातचीत, बिल्कुल बैलेंस में। इसके अलावा सही समय पर आना, लिखा है ना साक्षात समय आगमनम। साक्षात समय आगमनम का मतलब होता है उसी समय पर आना। किस समय पर? जो टाइम है ऑफिस का, बिल्कुल समय पर आना, पंक्चुअल समय की। उसके बाद पत्रावलियों में, पत्रावली के लिए आया ना संचिका। संचिका मतलब होता है जो फाइल होती हैं, जो ऑफिस में फाइल रखी होती है, उनको संचिका कहते हैं संस्कृत के अंदर। तो पत्रावलियों में या फिर फाइलों में मनोनिवेश है। मनोनिवेश का मतलब होता है दत्तचित्त होकर के, बिल्कुल पूरे मन से, ईमानदारी से, 100% ईमानदारी से दत्तचित्त होकर के। ठीक है, अपने चित्त को पूरी तरीका से वहीं पर लगा करके, तो दत्तचित्त होना तथा कार्य को समाप्त करके। लिखा है कि कार्यम समाप्य, काम को समाप्त करके, स्वगृहम प्रति आगमनंच, और अपने घर के ओर, अपने घर को वापस आना उनकी विशेषता थी, उनकी विशेषता थी। तो बात समझ गए होंगे। तो ये उनकी एक मुख्य विशेषता यहाँ पर बताई गई हैं। मैं एक बार इनको दोबारा से बोल के बता रहा हूँ जिससे कि आपको थोड़ा आसानी से समझ में आ जाए। संतुलित वार्तालाप है, अर्थात निर्धारित बातचीत, समय पर आना, उसके बाद फाइलों या पत्रावलियों में दत्तचित्त होकर के कार्य करना तथा अपने काम को समाप्त करके अपने घर को वापस आना उनकी विशेषता थी। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं आगे देखते हैं। यहां से देखिए लिखा है कि तस्य कर्म नैपुण्यम दृष्ट्वा एव ओडिशा सर्वकारस्तम स्थानांतरणेन स्वीकृत्य खाद्यापूर्ति विभागे सचिव पदे नियुक्तवान। देखिए अब इनका एक प्रकार से यहाँ पर प्रमोशन हो गया है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ से हम आगे बता रहे हैं। कह रहे हैं कि तस्य कर्म नैपुण्यम दृष्ट्वा, यानी कि उनकी कर्म निपुणता को देख करके, काम के प्रति इतनी श्रद्धा भावना को देख करके, समर्पण भाव को देख करके। ठीक है, किसकी? श्री नायार के कर्मों में निपुणता को देखकर। क्या किया? देखकर ही, एवं ही ओडिशा सर्वकारः तम, ओडिशा सर्वकार यानी कि उड़ीसा सरकार ने, किसने? उड़ीसा सरकार ने उनके स्थानांतरण को यानी कि उनके ट्रांसफर को स्वीकार करके, स्वीकृत्य का मतलब स्वीकार करके, किसको? ट्रांसफर को, उनके ट्रांसफर को स्वीकार करके। ठीक है,
पहले तो कहाँ काम करते थे, केंद्र सरकार के अधीन थे, लेकिन वहाँ से उनका ट्रांसफ़र हो गया और वो उड़ीसा सरकार के अधीन आ गए। तभी तो कह रहे हैं कि जब वो ट्रांसफ़र होकर आया तो उड़ीसा सरकार ने उनके ट्रांसफ़र को स्वीकार करके उन्हें खाद्यापूर्ति विभाग में सचिव के पद पर उनको नियुक्त कर दिया। सचिव के पद पर उनकी नियुक्ति कर दी। कहाँ पर? उड़ीसा सरकार के अधीन, उड़ीसा सरकार के अधीन, यानी कि उड़ीसा सरकार में वो आ गए हैं और उनको सचिव बना दिया गया है खाद्यापूर्ति विभाग के अंदर। ऐसे आगे चलते हैं। गतस्य वर्षत्रयस्य आकलनात् ज्ञायते यत् विभागस्य कार्य नैपुण्यम 10 गुणैः वर्धितम। बहुत ही सुंदर बात है। अब देखो यहाँ उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, उसके बाद में कह रहे हैं कि बीते हुए 3 वर्ष के कार्यकलापों की। देखो गतस्य वर्षत्रयस्य यानी बीते हुए जो 3 वर्ष हैं, उन बीते हुए 3 वर्षों के कार्यकलापों की, आकलनाथ यानी कार्यकलापों की गणना करने से, आकलन करने से, आकलन करना या गणना करना एक ही मतलब है। आकलन करने से या गणना करने से यह ज्ञायते यानी जाना जाता है या यह पता लगता है कि विभागस्य कार्य नैपुण्यम, विभाग की कार्य कुशलता में, विभाग की कार्य निपुणता में 10 गुना बढ़ोतरी हो गई है। 10 गुना ही वर्धितम यानी 10 गुना वृद्धि हो गई। भाई जैसे मान लो पहले काम होता था मान लो 50%, लेकिन अब कहने की इतना ज़्यादा हो गया कि 10 गुना बढ़ गया काम पहले से, पहले की अपेक्षा 10 गुना ज़्यादा काम हो गया है। तो देखो कितना मतलब फर्क पड़ा एक कर्मनिष्ठ व्यक्ति के कार्य से। तो यहाँ पर देखिए उनकी ये निष्ठा है, काम के प्रति समर्पण भाव है, उसी के बल पर यहाँ पर जो काम था उसमें 10 गुना वृद्धि हो जाती है। ठीक है, ऐसे आगे देखिए। खाद्य अपमिश्रणम न्यूनीभूतम, और खाद्य में जो अपमिश्रण होता था, अपमिश्रण का मतलब होता है यहाँ पर बच्चों मिलावट होना, और न्यूनीभूतम का मतलब क्या हो गया? बिल्कुल कम होना, यानी कि जो खाद्य सामग्री थी उनमें मिलावट बिल्कुल कम हो गई, क्योंकि ये ईमानदार व्यक्ति थे। मिलावट नहीं करनी है, चाहे किसी भी रूप की खाद्य वस्तु है, जैसे कि मिठाई है, बाजार में मिलने वाले राशन है, उनमें मिलावट नहीं होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर मिलावट कम हो गई। इसके अलावा और देखिए, अतः उपभोक्तॄणामपि अभियोगो नास्ति विभागस्य विपक्षे। कितना बढ़िया फर्क पड़ा है। कह रहे हैं कि इसी कारण से, किस कारण से? इसी कारण से, क्योंकि मिलावट कम हो गई तो लोग बाग आवाज़ नहीं उठाएंगे, विरोध नहीं करेंगे, न्यायालय में नहीं जाएंगे, कोर्ट के चक्कर नहीं लगाएंगे। तभी लिखा है कि इसी कारण से उपभोक्तॄणाम अपि, यानी कि जो ग्राहक थे उन ग्राहकों के लिए भी या उपभोक्ताओं के भी न्यायालय में विभाग के विपक्ष में कोई भी मुकदमा नहीं है, कोई भी अभियोग नहीं है। अभियोग का मतलब मुकदमा। नास्ति विभागस्य विपक्षे, विभाग के खिलाफ में कोई भी मुकदमा नहीं चल रहा है कि भाई विभाग की तरफ से ये चीज़ सही नहीं आ रही है, इसमें मिलावट आ रही है, क्योंकि उन्होंने मिलावट को बिल्कुल लगभग ख़त्म कर दिया धीरे धीरे। ऐसे और आगे लिख रहे हैं कि जो विभाग के मंत्री थे उनके, ठीक है, तो कह रहे हैं कि उनके विभाग के मंत्रियों के बीच भी उनकी बहुत ही अच्छी प्रसिद्धि थी। सुख्याति वर्तते, बहुत ही अच्छी प्रसिद्धि उनकी हो गई, क्योंकि काम करने वाले व्यक्ति की प्रसिद्धि अपने आप हो जाती है, चाहे वो कहीं पर रह कर के काम करे, लेकिन काम करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। निश्चित रूप से उसकी पूजा होती है, उसी को लोग मानते हैं, क्योंकि कर्म की पूजा होती है और किसी की नहीं। कर्म प्रधान है, कर्म अच्छा होगा तो लोग आपको मानेंगे, लोग आपको पूजेंगे, लोग आपका अनुकरण करेंगे, लोग आपका अनुसरण करने का प्रयास बार बार करेंगे। ऐसे अब चलते हैं आगे। देखिए बहुत ही अच्छा पाठ है, व्यवहारिक पाठ है। श्री नायार जी के बारे में पूरी डिटेल हम बता रहे हैं। आगे लिखते हैं यहाँ से, देखिए। श्री नायारस्य दायित्व ग्रहणस्य एकमासाभ्यन्तरे बहुदिनेभ्यः स्थगितानां विविध समस्यानामपि समाधानम जातम। कितनी अच्छी बात लिखी है। कह रहे हैं कि जब श्री नायार से दायित्व ग्रहण से, कह रहे हैं कि श्री नायार ने जब सचिव पद पर आसीन हुए या सचिव पद पर उन्होंने पदभार ग्रहण किया, तब उनके पद ग्रहण के, कह रहे हैं कि उनके पद ग्रहण के 1 मासाभ्यंतरे, 1 महीने के अंदर,
एक मास अभ्यंतरे का मतलब एक महीने के अंदर, बहुदिनेभ्य, बहुदिनेभ्य का मतलब बहुत दिनों से, स्थगिता नाम विविध यानी जो स्थगित चल रहे थे, विविध बहुत सारे मामले विचाराधीन चल रहे थे, बिना निर्णय के चल रहे थे, बहुत सारे जो काम पेंडिंग में चल रहे थे, वो समस्या नाम अपि समाधानम जातम, उन सभी प्रकार की समस्याओं का भी समाधान हो गया। मतलब सीधा सा ये हुआ कि जब श्री नायार सचिव पद पर आसीन होते हैं, नियुक्त होते हैं, तो उनके पद ग्रहण के एक महीने के अंदर ही, जैसे उन्होंने कार्य ग्रहण किया, मान लो कि उन्होंने जनवरी में किया, तो जनवरी के पूरे महीना, एक महीना हो गया, तो इस एक महीने के अंदर उन्होंने बहुत दिनों से जो पेंडिंग में काम चल रहे थे, बिना निर्णय के जो अनेक प्रकार की समस्याएं थी, उन सभी समस्याओं का समाधान हो गया। ये इस लाइन का मतलब है। ठीक है, आगे देखिए, आगे लिखते हैं स्वकार्यं त्यक्त्वा अपरस्य सहकार्यः तस्य परम धर्म है। कह रहे हैं कि अपने काम को छोड़ करके, स्वकार्यं त्यक्त्वा का मतलब होता है अपने कार्य को छोड़ करके, अपरस्य सहकार्य है, अपरस्य का मतलब दूसरों की सहायता करना, अपरस्य सहकार्य का मतलब क्या होता है, दूसरों की सहायता करना, उनका परम धर्म था, परम धर्म है किसका, तस्य, तस्य यानी श्री नायारस्य। तो यहां पर देखिए कितनी अच्छी लाइन लिखी है कि अपने काम को छोड़ करके दूसरों का सहयोग करना, यही उनका परम धर्म था। अब बताइए ऐसा कितने लोग करते हैं, अपने काम को छोड़ करके दूसरों का सहयोग कितने लोग करते हैं, बहुत कम, बहुत ही कम मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए तो ये विशेष थी। ठीक है, समझ गए, आगे चलते हैं। आगे देखिए, सह प्रतिमासम प्रथम दिवसे स्ववेतनस्य अर्धाधिकं भागम केरलम प्रेषयति स्म कश्चित संपर्क है। अब देखो इस लाइन में बहुत ही मर्म छुपा हुआ है, बहुत बड़ा दर्द छुपा हुआ है। क्या है, चलिए देखते हैं। कह रहे हैं कि सह यानी वह, प्रतिमासम यानी प्रत्येक महीने के, प्रथम दिवसे यानी कि प्रत्येक महीने के पहले दिन, अपने वेतन का अर्धाधिकम भागम, आधे से अधिक भाग केरल राज्य को भेजते थे। यानी अपना जो वेतन मिलता था उसमें अर्धाधिकम भागम, आधे से अधिक भाग को वो केरल में भेजते थे। आगे लेकिन कश्चित संपर्क है, तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि उनका केरल राज्य के साथ में कोई संपर्क था। यही तो अनुमान लगेगा भाई, केरल में वो पैसे भेज रहे हैं, अपना आधा पेमेंट भेज रहे हैं, आधे से ज़्यादा पेमेंट भेज रहे हैं, तो कोई ना कोई तो संपर्क होगा उनका, कोई ना कोई तो मैटर है उनका, तभी तो भेज रहे हैं। नहीं कौन भेजता है ऐसे बताइए, इसका खुलासा होगा बाद में। अब ऐसा क्यों वो करते थे, क्या मामला था, ये पूरा मामला यदि आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को लगातार पूरा देखते चलिए, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, बहुत ही अच्छी बात छुपी हुई है अभी इसमें। आगे लिखते हैं, तेनानुमीयते तस्य राज्येन सह अस्ति कश्चित संपर्क है। तो कह रहे हैं कि इसी से अनुमान लगाया जाता है कि श्री नायार का केरल राज्य के प्रति कोई संपर्क है, कश्चित संपर्क है, कोई ना कोई तो संपर्क है केरल राज्य के प्रति भाई, नहीं तो इतना लगाव क्यों है, इतना प्रेम और स्नेह, इतना लगाव कौन रखता है बताइए, आधे से ज़्यादा वेतन कौन भेजता है, कोई ना कोई तो संपर्क है, ये इसका मतलब है। आगे लिखते हैं, कानिचन मलयालम भाषायाः संवाद पत्राणि अतिरिच्य कदापि तस्य नामना किमपि पत्रमागतम इति कोपि कदापि न जानाति। मतलब क्या हुआ देखिए, बहुत ही मतलब दर्द भरी बात है, बहुत ही एक सुंदर पंक्ति है ये। क्या है देखिए, यहाँ से समझना है, कानिचन मलयालम भाषायाः, कह रहे हैं कि कुछ, कानिचन यानी कुछ, मलयालम भाषायाः का मतलब होता है मलयालम भाषा के, ठीक है। संवाद पत्राणि यानी कि संवाद पत्र, संवाद का मतलब जैसे मान लो कि हम बातचीत की तरीका होते हैं, जैसे अखबार के माध्यम से हम अपनी बात को पहुंचा रहे हैं तो संवाद पत्र हो गया, कोई भी लेटर के माध्यम से पहुंचा रहे हैं, किसी भी रूप में हम पहुंचा रहे हैं, तो ये संवाद पत्र हैं सबके सब। तो कह रहे हैं कि कुछ मलयालम भाषा के संवाद पत्रों के अतिरिक्त, अतिरिक्त का मतलब होता है इसके अलावा, अतिरिक्त, कदापि यानी कभी भी, तस्य नामना यानी उसके नाम से, किमपि पत्रम आगतम, कोई भी पत्र आया, ऐसा कोपि कदापि न जानाति, कभी भी कोई भी नहीं जानता ऐसा।
कहने का मतलब हो गया बच्चों कि कुछ मलयालम भाषा के संवाद पत्रों के अलावा कभी भी उनके नाम से कोई पत्र आया, ऐसा कोई भी कभी नहीं जानता है। अर्थात तो ये हुआ कि कभी भी उनके यहाँ पर मलयालम भाषा के कुछ पत्रों के अलावा कभी भी कोई पत्र नहीं आया। कभी भी किसी को याद नहीं कभी कोई पत्र आया हो। ऐसे केवल वहीं से पत्र आता था और वो भी मलयालम भाषा के अंदर पत्र आता था। उसके अलावा कोई उनके नाम से पत्र नहीं आता था। किसी को नहीं पता इस बारे में कि कोई पत्र आया कभी। ऐसे ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब एक आगे की बहुत ही एक मतलब दर्द भरी घटना यहाँ पर होने वाली है। अब वो क्या है लिए उसको भी देख लेते हैं। लिखते हैं, एकस्मिन् दिने श्रीनायारः पत्रमेकं धृत्वा मस्तकम अवनम्य पठन आसीत्। बहुत ही सुंदर लाइन है। इसका मतलब है कि एकस्मिन् दिने यानी एक दिन, श्रीनायारः पत्रमेकं धृत्वा एक पत्र को लेकर के, ठीक है, एक पत्र को लेकर के मस्तकम अवनम्य, मस्तकम अवनम्य का मतलब होता है अपने सिर को झुका करके, पठनम आसीत यानी पढ़ रहे थे। एक दिन श्री नायार एक पत्र को हाथ में लेकर के सिर को नीचे झुका करके पत्र को पढ़ रहे थे। ठीक है, आगे देखिए, नेत्र तीराद विगलिता अश्रुधारा आद्री करोति स्म पत्र से अर्धाधिकम भागम। अब देखो, पत्र को पढ़ते 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 उनकी आंखों से नेत्रधारा यानी कि आंखों से अश्रुधारा प्रभावित होने लग गई। आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। तभी लिखते हैं कि नेत्र तीरात, नेत्र के जो तट हैं, नेत्र के जो तीर हैं, जो कोने वाला हिस्सा होता है ना, कोर कहते हैं जिसको, वहां से अश्रुधारा, विगलिता अश्रुधारा, आंखों से अश्रुधारा निकली। यानी कि उनकी आंखों से क्या निकली? आंसुओं की धारा निकली, अश्रुधारा बहने लगी, जिससे आद्री करोति इसमें पत्र से, यानी उस अश्रुधारा से जो पत्र था वो आधे से ज्यादा भीग गया था, गीला हो गया था। ऐसे आप समझ लो, दोबारा से सुन लो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि उस पत्र को पढ़ते पढ़ते उनके नेत्रों के किनारों से, नेत्र तीरात का मतलब नेत्रों के किनारों से विगलिता अश्रुधारा यानी निकली हुई आंसुओं की धारा से पत्र के आधे से अधिक भाग को गीला कर रही थी। यानी कि पत्र का जो आधे से अधिक भाग था वो आंखों से निकलने वाले आंसुओं से गीला हो गया था, ऐसे मान लो। तो कोई ना कोई दुख की बात तो थी उसमें भाई। उस पत्र के अंदर ऐसा क्या था आखिर जो इतने आंसू उनके आ रहे थे, इतने दुखी हो रहे थे वो? कोई ना कोई बात तो खास थी। चलिए समझते हैं पूरी बात को, क्या मामला था। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे लिखते हैं। यहां आगे देखो, कह रहे हैं कि तदानीमेव तस्य कार्यालय लिपिकः श्रीदासः प्रविशति। उसी समय जब ये आंसू आ रहे थे उनके, उसी समय की बात है कि उसी समय श्रीदास नाम का एक कार्यालय लिपिक ने प्रवेश किया। यानी कि उस ऑफिस के अंदर एक बाबू आ गई। कार्यालय लिपिक का मतलब बाबू है, उसका नाम है श्रीदास। प्रविशति यानी प्रवेश करता है। कब? तदानीम काले, यानी उसी समय पर जब ये घटना हुई थी, जब वो पत्र को लेकर के सिर झुका के पढ़ रहे थे, आंसू निकल रहे थे, पत्र आधे से ज़्यादा आंसुओं से भीग गया था, उसी समय पर एक बाबू आ गए कार्यालय के अंदर। उनका नाम था श्रीदास। वो ऑफिस में प्रवेश करते हैं। आगे सुनिए अब क्या होता है। श्री नायार है तमुक्तवान। अब श्री नायार ने उसको बोला, किसको? उस कार्यालय लिपिक को बोल रहे हैं वो। जैसे ही वो अंदर आ गया ऑफिस में, एकदम देखा उन्होंने, अच्छा, फिर उनसे बोल रहे हैं क्या? अधुना मम गमन समयः समुपागत एवः। बहुत ही दर्द भरी बात कही है उन्होंने। तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि अधुना मम गमन समयः, कहा कि आज मेरे जाने का समय आ गया है। अधुना यानी आज, मम यानी मेरा, गमन समयः यानी जाने का समय आ गया है। समुपागत एव यानी कि समीप में ही आ गया है। अब मेरे जाने का समय समीप में ही आ गया है, ये उन्होंने कहा श्रीदास से। आगे कह रहे हैं कि मम दायित्व हस्तांतरण पत्रकम संजीकुरु। कहा कि मेरे प्रभार को, यानी कि जो उनके पास कार्य था, जिस पद पर वो काम कर रहे थे, जब कोई व्यक्ति जाता है ट्रांसफ़र होकर के, या उनकी मतलब कोई भी बदली होती है, किसी भी रूप में जाता है, तो अपने काम को किसी अपने दूसरे साथी को सौंप करके जरूर जाता है। कैसे कैसे चला जाएगा भाई?
तो वही कह रहे हैं कि मेरे इस प्रभार को दूसरे को देने के लिए एक लेटर तैयार करो। कह रहे हैं कि एक पत्र तैयार करो। मम दायित्व हस्तांतरण, यानी मेरा जो दायित्व है उसका हस्तांतरण करने वाला एक जो पत्र होता है उसको तैयार करो। आप सज्जी करो यानी तैयार करो, एक लेटर बनाइए जिससे कि मैं अपने पूरे काम को दूसरे को सौंप सकूं और मैं यहां से फ्री होके जा सकूं। ऐसे उन्होंने कहा। सारे लोग सकते में हो गए, परेशान हो गए कि आखिर ऐसा अचानक क्या हो गया। आगे देखिए, आगे लिखते हैं अहम अधुना द्वित्राणाम दिवसानाम सकारणावकाशम स्वीकरिष्यामि। उन्होंने कहा कि मैं इस समय, अहम अधुना यानी कि मैं इस समय 2-3 दिनों का कारण सहित अवकाश लूंगा। 2-3 दिनों का मैं सकारण अवकाश लूंगा, कारण के सहित अवकाश स्वीकार करूंगा। अवकाश लूंगा यानी छुट्टी लूंगा मैं, ऐसे। आगे कह रहे हैं पुनः तदनु स्वीकरिष्यामि दीर्घावकाशम। उसके बाद में मैं पुनः लंबी अवधि के लिए छुट्टी ले लूंगा। कहा कि अभी तो मैं 2 दिन के लिए अवकाश लूंगा सकारण, उसके बाद में पुनः तदनु स्वीकरिष्यामि दीर्घावकाशम, उसके बाद में मैं एक लंबी अवधि का अवकाश लूंगा, छुट्टी ले लूंगा। ऐसा वो बोल रहे हैं। आगे कह रहे हैं यदि कस्मैचिद अज्ञातेन मया रूक्षो व्यवहार प्रदर्शित है स्यात् तदर्थम ते मह्यम उदार चित्तेन क्षमां प्रदास्यन्तीति सर्वेभ्यो निवेदयतु। कितनी दुख भरी बात कही है यहाँ पर। एक अधिकारी ये बात कह रहा है अपने कर्मचारियों से। तो देखिए कितना मर्म छुपा हुआ है यहाँ पर। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि यदि कस्मैचित, यदि किसी से, आप लोगों से किसी के साथ अनजाने में, ठीक है, अज्ञातेन यानी अनजाने में, मया रूक्षो व्यवहार, मेरे द्वारा यदि कोई गलत व्यवहार किया गया, रूक्ष व्यवहार किया गया, कठोर व्यवहार किया गया हो, तो तदर्थम ते मह्यम, तो कहा कि उसके लिए तुम मुझे उदार चरित्र भाव से, उदार हृदय से मुझे क्षमा करेंगे। क्षमां प्रदास्यन्ति यानी उदार हृदय से मुझे क्षमा करेंगे। यही मेरी प्रार्थना, सभी से निवेदन कर देना। ऐसी प्रार्थना सर्वेभ्य निवेदयतु यानी सभी से निवेदन कर देना, सबके लिए कह देना कि मेरे से कोई भी गलती हो गई है, किसी से कोई कठोर व्यवहार मेरे से जाने अनजाने में हो गया है, तो मुझे उदार हृदय से क्षमा कर देंगे। यही मेरी प्रार्थना सबके लिए बताना। आगे कह रहे अनंतरम सर्वे अश्रुल हृदय सौप्रस्थान किम ज्ञापितवंत है। उसके बाद जो लिखा है इसका मतलब हो गया कि इसके बाद श्री नायार महोदय के इन करुण वचनों को सुनकर के सभी ने आंसुओं से परिपूर्ण मन से उन्हें विदाई ज्ञापित करी। सौप्रस्थान की का मतलब विदाई होता है, अश्रुल हृदय का मतलब होता है आंसुओं से परिपूर्ण मन से या हृदय से। क्या करी उन्होंने? सौप्रस्थान किम ज्ञापित बनता, विदाई ज्ञापित करी यानी उनका विदाई कर दी उन्होंने। विदाई समारोह हो गया, उनको विदा कर दिया, भेज दिया। अब इसके बाद में आगे सुनिए आप, बस थोड़ा सा मैटर और बचा हुआ है। अब देखो आगे लिख रहा है तस्य गमनस्य दिवसत्रयात् परम कार्यालये पत्रमेकम आगतम। अब देखो मेन जो मुख्य बात है वो अब यहाँ पर आने वाली है अपने सामने। कह रहे हैं कि जब वे श्री नायार महोदय कार्यालय से चले गए, यानी कि उनके जाने के बाद में, जाने के लगभग 3 दिन बाद, कह रहे हैं ना दिवसत्रयात्म अपरम, देखो यहाँ लिखा हुआ है ना ये दिवस त्रयात्म परम, यानी उनके जाने के 3 दिन बाद कार्यालय यानी कार्यालय में, ऑफिस में एकम पत्रम आगतम, एक पत्र आया। उनके जाने के 3 दिन बाद में एक पत्र आया वहां पर, ठीक है। कौतूहलवशात श्रीदास है तत्पत्रम उद्घाटितवान, यानी कौतूहलवश, ठीक है, कौतूहलवश उत्कंठावश उस श्रीदास ने उस पत्र को खोला। किसने खोला? श्रीदास ने उस पत्र को खोला। किसको? पत्र को। कैसे खोला? उत्कंठावश यानी उत्सुकतावश उस पत्र को खोल लिया। उत्सुकता इसलिए थी कि भाई उनका कभी पत्र आया नहीं इस तरह से, और लेकिन अब उनके 3 दिन जाने के बाद में पत्र आ रहा है, तो क्या मामला है ऐसा भाई? देखते हैं। अब देखो असली बात सामने आने वाली है। लेखिका आसीत सुश्री मेरी यस्याह पार्श्वे सह प्रतिमासार्धाधिकम धनम धनादेशेन प्रेषयति स्म पत्रे एव लिखितम आसीत। कितनी दर्द भरी बात लिखते हैं। कह रहे हैं कि इस पत्र की लेखिका सुश्री मेरी थी,
लेखिका आसीत यानी लेखिका थी सुश्री मेरी। इस पत्र की लिखने वाली जो लेखिका थी वो थी सुश्री मेरी। जिसके पास यस्याह पार्श्व यानी जिसके पास में सह यानी वह श्री नायार प्रतिमासम अर्धाधिकम यानी प्रत्येक महीने आधे से अधिक धन को मनी ऑर्डर के रूप में उसको भेजते थे। ऐसे पत्रे एव लिखितम आसीत, उस पत्र में यह लिखा हुआ था। अब ये पत्र में लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था आगे हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन आपको यहां पर ये मेन बात पता लग गई कि वास्तव में वो पैसा कहां भेजता था, वो क्यों पैसा भेजता था, अब पता लगेगा। ये तो पता चल गया कि कहां भेजता था पैसा, और उस पत्र में क्या लिख रहा है वो हम अभी समझेंगे आपसे। तो चलिए देखते हैं आखिर उस लेटर में क्या था। यही तो मेन उसकी बात है, पूरे पाठ का सारांश यहीं से निकलेगा। अब देखिए उस पत्र में क्या था, हम यहां से पढ़ रहे हैं। देखिए श्री नायार है, पत्र लिख रहे हैं, पत्र में लिखा हुआ है ऊपर ऊपर श्री नायार है, श्री नायार। आगे लिखते हैं यहां से, देखिए भगवान यीशुस्तव मंगलम वितनोतु, मतलब हो गया कि भगवान ईशा मसीह तुम्हारा कल्याण करें। भगवान यीशु तब मंगलम वितनोतु, भगवान यीशु तुम्हारा कल्याण करें, यानी कि जीवन में वृद्धि करें, कोई दिक्कत नहीं हो, परेशानी नहीं हो। मम पूर्वतनम पत्रम त्वया प्राप्तम स्यात्, कहा कि मेरा पहले भेजा गया पत्र तुम्हें मिल गया होगा। लेटर ऐसे लिखते हैं कि नहीं, यानी कि मम यानी मेरे द्वारा, पूर्वतनम पत्रम यानी पहले जो पत्र भेजा गया, त्वया प्राप्तम स्यात् तुम्हें प्राप्त हो गया होगा। तब समीपे तुम्हारे समीप में, इदम मम शेष पत्रम तुम्हारे पास भेजा गया यह मेरा शेष पत्र है। शेष पत्र का मतलब आखिरी लेटर है ये मेरा तुम्हारे पास में भेजा गया आखिरी पत्र है ये। यतो ही क्योंकि मम जीवन प्रदीपो निर्वापितो भवितुमिच्छति। अब कारण बता रही है कि ऐसा क्यों, क्योंकि मम जीवन प्रदीप, मेरे जीवन का जो दीप है वो निर्वापितो भवितुमिच्छति यानी कि बुझने वाला है। मेरा जो जीवन का दीप है वो बुझने वाला है, शांत होने वाला है, अर्थात मैं मृत्यु के समीप में पहुंच रही हूँ, मेरी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, मैं मरने वाली हूँ, ऐसे उसमें लिखा हुआ था। आगे कह रहे हैं प्रायः तवागमन समये अहम ने स्थास्यामि, कहा कि संभवतः तुम्हारे यहाँ आने के समय में जीवित नहीं रहूंगी। मतलब हुआ कि ऐसा लग रहा है, प्रायः यानी संभवतः, तब आगमन समय तुम्हारे आने के समय मैं जीवित नहीं रहूंगी, ऐसा मुझे आभास हो रहा है। पत्र में लिख रहा है सब कुछ। आगे कह रहे हैं, आगे लिखा है कि पूर्व पत्रे अहमाश्रमस्य सर्वविधम आय व्ययाकलनम प्रेषितवती, कहा कि इससे पहले मेरे द्वारा जो पत्र भेजे गए थे उनमें मैंने सब प्रकार से आमदनी और खर्च का ब्यौरा लिख दिया था। यानी मैंने आश्रम में कहाँ पर कितना खर्च हुआ, कितना पैसा बचा है, सारा पूरा हिसाब किताब बना करके मैं आपको भेज चुकी हूँ, मैंने पहले ही भेज दिया है। केवलम यीशोः समीपे गमनात् पूर्वम तब दर्शनम इच्छामि, कहा कि केवल भगवान यीशु के समीप में जाने से पहले तुम्हारे दर्शन करना चाहती हूँ, ऐसा लिखा है। आगे देखिए, आगे कह रहे हैं कि प्रथम त्वया, यहाँ से प्रथमम त्वया निर्मितो अनाथाश्रमो अधुना महाद्रुमेण परिणत है। बहुत ही सुंदर बात लिखी है, कहा कि पहले, प्रथमम यानी पहले, त्वया यानी तुम्हारे द्वारा, जो निर्मित अनाथ आश्रम अधुना, तुम्हारे द्वारा जो पहले अनाथ आश्रम बनाया गया था वह इस समय महाद्रुमेण, द्रुम यानी पेड़ होता है, विशाल वृक्ष के रूप में बदल गया है, यानी विशाल वृक्षों में परिणत हो गया, उसमें बहुत बड़े बड़े वृक्ष हो गए हैं, बहुत ही सुंदर हो गया है वो। अधुनात्र आज शताधिकानाथ शिशवो लालिता पालिताश्च भवन्ति, कहा कि इस समय इस अनाथ आश्रम में 100 से भी अधिक अनाथ बच्चे पाले पोसे जाते हैं। यहाँ पर 100 से भी अधिक अनाथ शिशुओं का लालन पोषण हो रहा है। तब हस्तयोः तब अनाथाश्रमं समर्प्य अहम सौप्रस्थान किम इच्छामि, कहा कि इस समय
कहा कि अब तुम्हारे हाथों में तुम्हारा अनाथ आश्रम में सौंप करके विदाई चाहती हूँ, मैं जाना चाहती हूँ इस अनाथ आश्रम को तुम्हारे हाथों में सौंप करके। ऐसा उसमें लिखा हुआ है। आगे भी लिख रहा है क्या, अद्य समाजस्त्वत्तो बहु किमपि इच्छति, कहा कि आज समाज की तुमसे बहुत अपेक्षा है, समाज तुमसे बहुत कुछ चाहता है, ऐसा यहाँ पर मतलब है। यह आगे कह रहे हैं, यौ कौ वाम तव पितरौ भवताम नाम तौ धन्यवादार्हौ, मतलब भले ही जो कोई तुम्हारे माता पिता हों वे दोनों निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं। कहा कि यौ कौ यानी जो कोई भी, वाम तब पितरौ तुम्हारे माता पिता हैं, भवताम नाम कोई भी नाम हो उनका, कोई भी हैं, वो दोनों धन्यवाद के पात्र हैं, धन्यवाद के योग्य हैं। तो आगे कह रहे हैं कि कदाचित्ताभ्याम त्वं विस्मृता स्यात्, तो इसका मतलब हो गया बच्चों कि कभी उन दोनों माता पिता द्वारा तुम भले ही भुला दिए गए या भुला दिए जाओ। कहा कि भले ही तुम उन दोनों माता पिता के द्वारा भुला दिए गए हो, लेकिन तुम अवश्य ही इन बच्चों का लालन पालन करके इन्हें श्रेष्ठ नागरिक बनाओगे, ऐसी मेरी हार्दिक इच्छा है, ऐसी मेरी हार्दिक कामना है। मम कामना वर्तते, ये मेरी हार्दिक कामना है। आगे कह रहे हैं कि प्रभुः त्वत्तः इमाम एवाशाम पोषयति, मतलब भगवान या प्रभु ईसा मसीह तुमसे इसी आशा का पोषण करते हैं, अर्थात ऐसी आशा की, अर्थात प्रभु ईसा मसीह तुमसे इसी आशा की अपेक्षा करते हैं कि तुम ऐसा जरूर करोगे, इन अनाथ बच्चों का लालन पोषण करके इनको उत्तम नागरिक बनाओगे, ऐसी ईसा मसीह भगवान यानी तुम इन बच्चों का लालन पोषण करके इनको उत्तम नागरिक बनाओगे, यही ईसा मसीह भगवान की तुमसे अपेक्षा है। आगे कह रहे हैं यो जन्म दत्तवान, कहा कि जिसने जन्म दिया है उसे जीने का अधिकार भी दिया है, जिसने जन्म दिया है सह जीव तुम अधिकारम अपि दत्तवान। आगे लिखते हैं कि यो जन्म दत्तवान, जिसने जन्म दिया है, सजीवितुम अधिकारम अपि दत्तवान, उसने जीने का अधिकार भी दिया है। समझ गए, यानी जिसने जन्म दिया है तो उसने जीने का अधिकार भी दिया है। भगवान त्वाम दीर्घ जीवनम कार्यतु इति, भगवान तुम्हारा कल्याण करे, तुम्हें लंबा जीवन प्रदान करे। तब तुम्हारी शुभाकांक्षिणी सुश्री मेरी, तुम्हारी शुभाकांक्षिणी सुश्री मेरी पत्र समाप्त होता है। इस प्रकार उस लेटर में लिखा था बच्चों। अब आप समझ गए होंगे कि आखिर इस पत्र में क्या था। तो आपने अभी देखी पूरी कहानी, क्या कथा वस्तु थी, क्या कहानी थी श्री नायार के बारे में, संपूर्ण आदर्शवादी लोक। तो इस तरह से आपने देखा बच्चों कि 10वें पाठ के अंदर श्री दीनबंधु जो श्री नायार हैं, उनके लोक कल्याणकारी जो आदर्श रूप था उनका, उसका जो आदर्श चरित्र था उसको यहाँ पर दिखाया गया है। तो बहुत ही मार्मिक कथा है और बहुत ही सुंदर कथा है। इसमें से कई जगह से आपके प्रश्न बन जाते हैं। तो आप अच्छे से इसको सुने, अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन मिशन करियर क्लासेज को ज़रूर अपने मोबाइल में डाउनलोड करें, जिससे कि आपको सारे नोट्स वगैरह सारी क्लासें आपको वहाँ पर मिलेंगी। दोस्तों चलिए, एक लास्ट पार्ट हमारा बचा है, वो भी आपको मिल जाएगा कल। उसके बाद में आगे हम आपको बता चुके हैं कि आपके मॉडल पेपर सॉल्व करवाएंगे। इसके अलावा जो आपकी डेस्क वर्क है उसको भी हम सॉल्व करवाएंगे, जिससे कि एकदम मजबूत और परफेक्ट तैयारी आपकी हो सके। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इस क्लास को अच्छे से देखें, सुने, अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट में। धन्यवाद दोस्तों।